गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम लोग सेट थ्योरी को लास्ट करने वाले हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक्चुअली ये सब उस पिछले वीडियो में भी समाप्त कर चुके थे, लेकिन क्वेश्चन नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा संशय होगा और बनाए होंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन आज मैं जो पिछले वीडियो में बताया था यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच का संबंध, जो कि सेट ए, बी और सी के बीच था, तो आज इस पर किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और हमने पिछले आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मात्र दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहला, ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में एन ए यूनियन बी इक्वल टू बता दिया था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? इस फॉर्मूला पर डिस्कस करना है और इस पर जो है सो वेन डायग्राम के माध्यम से बताए थे, या तो इस फॉर्मूला से बनाइए या इसको वेन डायग्राम मेथड से बताइए। तो एक सेट ए बनाए थे, दूसरा सेट बी बनाए थे, और ये ए था और ये बी था, और इसमें मैंने ए, बी और सी लिया था, और इसमें मैंने लिखा था कि ये ए का जो एलिमेंट्स है वह एन ए जो हो जाएगा वो आपका ए प्लस बी हो जाएगा, एन बी जो हो जाएगा वो बी प्लस सी हो जाएगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और एन ए यूनियन बी का जो मान होगा वह ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसी से ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो जब हम इस फॉर्मूला पर बनाएंगे या इससे बनाएंगे, आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मजा आ जाएगा। हर क्वेश्चन को आप 1 से 2 मिनट के अंदर में बना सकके दिखा सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन ए माइनस बी, और एन ए माइनस बी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था कि एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा एन ए माइनस बी। और तीसरा फॉर्मूला पर डिस्कस करने वाले हैं एन बी माइनस ए पर, तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या एन बी इंटरसेक्शन ए लिखिए। इट इज अ कॉम्पिटिटिव लॉ, सो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। इसीलिए आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे चौथा फॉर्मूला पर डिस्कस करना है हमको, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये आपको मैंने फॉर्मूला एक लास्ट फॉर्मूला बताया था, और इस फॉर्मूला का जो निर्माण हुआ था कहाँ से हुआ था, तो हमने 3 सेट लिया था, ए, बी और सी लिया था। इसका मान ए, बी और सी, तो आपको हम बताए थे कि एन ए इक्वल टू, पहले आपको मैंने कहा था कोई भी एलिमेंट्स को जैसे तैसे रेंडमली पुट कर देंगे, एक भी जगह को खाली नहीं छोड़ेंगे। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी लिख देने के लिए बोला था, और मैंने बोला था एन ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसका जो भी एलिमेंट्स लिखे थे, ए है इसमें, डी, ई और एफ है, तो ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। एन बी का मान अगर आपसे देखने को पूछता है तो क्या लिखेंगे, डी बी जी ई, तो डी प्लस ई प्लस जी प्लस बी कर दीजिए। और एन सी का बात करता है तो सी में कौन है, सी जी ई एफ, सी जी ई एफ जोड़ जोड़ के लिखिए, कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन है, डी और ई, तो क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कॉमन एलिमेंट कौन है, तो डी प्लस ई है। अब भाई हमने तो बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया, तो बी और ए और बी लिखे। अब बी और सी की बात करेंगे तो एन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या लिखेंगे, जरा सोचिए, इसमें कौन है, ई और जी है,
तो E प्लस G लिख दीजिए। अब बाकी बच गया A इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन C में कौन है, तो E और F है, और लास्ट कौन है, तीनों के इंटरसेक्शन N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कौन है एलिमेंट, E है, तो E को लिख दीजिए। इसी को जब आप इसमें पुट कर दोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आपको Na का उपयोग था, Nb Nc कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या है, उस सबका मान लिख दिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर Na यूनियन B यूनियन C के बारे में तो आप लिखे ही नहीं, तो भाई मोरे लिख दे रहा हूँ। Na यूनियन B यूनियन C का मान A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G हो जाएगा। जो था उस सब को लिख दीजिए, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएगा। और आज इस फॉर्मूला पर, आज इस पर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बनाया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। इस फॉर्मूला का हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, कैसे ये सब फॉर्मूला आया था उसके बारे में बता चुके हैं। तो कुल मिला के हमको इस 4 फॉर्मूला पर डिस्कशन करना है, 4 फॉर्मूला पर डिस्कशन करना है, और इसको फॉर्मूला मेथड से भी और डायग्राम मेथड से भी बनाना है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं और आपको बना के बताते हैं। तो आगे देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज मजा आने वाला है आप लोग को। आर.डी. शर्मा के सबसे लास्ट एक्सरसाइज, आर.डी. शर्मा का बुक है ये, आपको बुक दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो मत देखिए। आप लोग क्या कीजिए कि आर.डी. शर्मा के बुक आपने खरीद लिया होगा, तो खरीद लिए होंगे तो क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज भाई मोरे हो गया 1.7, ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बुक आपके पास है इसलिए क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आप भी समझ चुके होंगे। लिखता है इफ A and B are two sets such that Na यूनियन B बराबर Na यूनियन B का मान कितना 50 दिया हुआ है, फिर Na का मान कितना दिया हुआ है आपका 28 है, एंड NB का मान, एंड NB का जो वैल्यू है सर वो 32 है। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि Na इंटरसेक्शन B का मान निकालिए। सर एकदम बच्चा वाला हो गया सर, ये तो बच्चा वाला हो गया सर, नर्सरी क्लास वाले हो गए सर। Na यूनियन B निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। Na यूनियन B का फार्मूला, पहला फार्मूला ही तो है, पहला फार्मूला है भाई, देखो तो सही। अरे Na यूनियन B कितना 50, यहाँ पर रखो 50, कुछ मत करो। Na का मान कितना 28, NB का मान कितना 32। क्या निकालना है सर, जो निकालना था वो तो बच गया सर, कुछ नहीं करना है। 50 माइनस 28 माइनस 32 इक्वल टू माइनस Na इंटरसेक्शन B। अब इसको जोड़ लो भाई, 8 और 2 10, 3 और 2 5, 1 6, 50 माइनस 60 हो गया, और माइनस Na इंटरसेक्शन B हो गया। सर ये 50 है तो माइनस 10 इक्वल टू माइनस Na इंटरसेक्शन B हो गया, माइनस माइनस कट गया, इसलिए हेंस Na इंटरसेक्शन B का मान 10 हो गया। सर आंसर तो आ गया सर, आंसर तो आ गया सर। अब बताओ भाई इसमें क्या रखा था। अब देखो इसको डायग्राम से कैसे बनाएंगे, एकदम इजी वे में कैसे बनाएंगे। इसमें कितने सेट्स हैं, 2 है, फटाफट 2 बना, 1 का 1 2। अब इसमें क्या भरने के लिए बोला था, कोई भी जगह खाली नहीं रहेगा। अब बताओ इसको मान लो A, इसको मान लो B, कोई कंफ्यूजन है क्या। अब देखो भाई क्या दिया हुआ, Na यूनियन B का मान कितना 50। Na यूनियन B होता किसके बराबर है सर, तो A प्लस B प्लस C के बराबर होता है, तो लिख दिया मैंने। अब देखिए Na किसके बराबर होता है, तो Na तो मतलब ये पूरा, यानी कि A प्लस B के बराबर होता है, और NB किसके बराबर होगा सर, तो NB किसके बराबर होगा सर, तो B प्लस C के बराबर होगा। अब बताओ भाई तुमको निकालना क्या है, Na इंटरसेक्शन B यानी B के वैल्यू निकालना है। अगर ये B मिल गया तो मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया।
बिल्कुल हो गया सर, मजा आ जाएगा सर, कुछ नहीं करना है सर। अब बताइए एन ए यूनियन बी की जगह पर कितना पुट करेंगे, उठा लो, कितना है 50 है, यहाँ पे कितना रखोगे 50 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर दोगे। अब बताओ फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एन ए कितना दिया हुआ है सर 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 28 रख दिए सर, और इसका मान कितना है ए प्लस बी है सर। अब यहाँ पर देख लो तुम कि अब क्या दिया एन बी, और एन बी कितना है 32 है सर, 32 लिख दीजिए, और एन बी कितना यहाँ पर लिखा हुआ है बी प्लस सी लिखा हुआ है। अब बताओ भाई ए प्लस बी के जगह पर कितना पुट करोगे 28 पुट करोगे। अब यहाँ पे 50 माइनस 28 इक्वल टू सी, 50 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें क्या सोचना सर, घटाने वाली बात है सर, ये तो बच्चा वाली बात आप सर पूछ रहे हो कि घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब भाई तुम देख लो 5 में से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब इसमें से घटाओगे तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, और यहाँ पे 50 माइनस 28 करोगे ना सर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 10 में से 8 गया, 2 बच जाएगा, ये 4 22 बच जाएगा सर, 22 बच जाएगा, 22, यानी 22 इक्वल टू सी आ गया। सी का मान 22 हो गया। अब सी के मान यहाँ रखोगे तो बी का मान नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 32 माइनस 22 इक्वल टू बी, और यहाँ 32 में से 22 गया तो कितना बचा 10, और ये बी निकल गया। यही बी को हम क्या बोलते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, और बी होता है बी बराबर 10 है तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी 10 है, यानी इसका आंसर यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और समझ लीजिए, अगर आपसे पूछता कि ओनली ए का मान बताइए, ओनली ए सेट का मान बताइए, ये वाली बात बताओ सर, ये वाली, ये जो है ना, ये ए का वैल्यू कितना होगा सर, क्या पूछना है, तो बच्चा वाली बात आप पूछ रहे हैं सर हमसे। अरे भाई आपको बी का मान पता है, सी का मान पता है, तो ए का मान नहीं पता चलेगा। अरे यहाँ पे मान रख दो, बी की जगह पर सी की जगह पर रख दो, इसमें से घटा दो 50 में से, तुम्हारा ए का मान आ जाएगा, तो तुम्हारा ए का मान भी निकल जाएगा, तुम्हारा बी का मान भी निकल गया, सी का मान भी निकल गया। तो अगर आपसे पूछता है कि केवल ए, ओनली ए कितना होगा, तो हम इस मेथड से बनाएंगे। इस मेथड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस मेथड में तो होगा ही नहीं, एकदम बच्चा वाली बात है। मान लो कि ए जो है सो चाय पीता है, टी पीता है, और सी जो है सो कॉफी पीता है ना, ये कॉफी पी रहा है, कॉफी भाई साहब कॉफी पीते हैं, कॉफी। ये सी जो है ये ए बोलना, ये दोनों ये वाला पूरे, ए जो है वो टी, बी जो है वो कॉफी, और ए और बी दोनों मिलकर पी रहा है टी एंड कॉफी। तो आपसे पूछेगा ओनली टी पीने वाला कौन है, ओनली टी मतलब ओनली ए का मान निकाल दो ना, तो यहां से निकल जाएगा ओनली करके। तो इसमें ओनली वाला कांसेप्ट बड़ा काम करेगा। अभी दूसरे एग्जांपल से, दूसरे क्वेश्चन से करके दिखाते हैं। अभी देखिए 1 मिनट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने बोला क्वेश्चन सेकेंड, ये क्वेश्चन सेकेंड आपका आरडी शर्मा का ही है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लैंग्वेज कह रहा है कि इफ P and Q are two sets such that P has 40 elements, P has NP is equal to कितना 40, उसके बाद फिर कहता है एलिमेंट्स, उसके बाद है P and Q has 40 elements, P union Q कितना एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया सर यहाँ पे 60। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर एंड P इंटरसेक्शन Q हैज 10 एलिमेंट्स, तो N P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 एलिमेंट्स। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज Q हैव, Q हैव, अरे Q के पास कितना है वो निकालना है। तो क्या करे, इसको बनाने में लफड़ा है। अरे कुछ नहीं, एक फार्मूला लगाएंगे, सिंस N यहाँ पर P है तो P यूनियन Q इज इक्वल टू NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q। जिसका मान पता है रख दीजिए, जिसका मान नहीं पता अपने आप निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कितना करोगे, NP यूनियन Q कितना दिया हुआ है 60,
NP कितना दिया हुआ है सर, क्या बात करते हैं, 40 दिया हुआ, और कितना NQ तो हमको पता नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, और इसका वैल्यू कितना है 10 है। 40 में से 10 गया, 30 बचा, 30 बच गया, और ये 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। यानी आप लिख सकते हैं NQ इज इक्वल टू 30 आंसर। एकदम बच्चा आ गया। फिर डायग्राम बना लो, इसमें ABC कर दो, एक को P मानो, तो एक Q मानो, बन जाएगा। दूसरा मेथड भी। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो, ये भी RD शर्मा का ही क्वेश्चन है, तीसरा नंबर भी। देखिए क्या कहता है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, किसी विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, हु टीचेज मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो हमारे तरह हैं, मैथ पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले। देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है, टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और का मतलब बताए थे यूनियन होता है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, M यूनियन T इक्वल टू कितना, तो ये इसमें दिया हुआ है आपका 20 टीचर्स। कितने हैं, 20 टीचर्स, तो लिख दीजिए 20 टीचर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब यहां पर कहता है कि ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 को जो है मैथ पढ़ाने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है। हाँ, 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 गो ऐसा टीचर है जो मैथ एंड फिजिक्स, पी लिखना है, टी लिख दिए, फिजिक्स 4 पढ़ाते हैं। सर देख लो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने, 20। एक विद्यालय में टोटल टीचर की संख्या 20, उसमें से केवल मैथ पढ़ाने वाला कितना, 12, और मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, दोनों 4। तो आपसे पूछा कितना जा रहा है, वो 100 देख लीजिए। आप जाएगा कि हाउ मेनी टीच फिजिक्स, यानी NP बराबर कितना, तो सर फॉर्मूला तो वही लग रहा है सर, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिख देना है, सिंस N यहाँ मैथ फिजिक्स है, तो मैथ यूनियन फिजिक्स बराबर N मैथ प्लस N फिजिक्स माइनस N मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। अब सर कुछ करना है क्या, मान दिया हुआ है 20 बराबर N कितना, 12, ये NP हमको पता नहीं है, इसका मान कितना है सर, 4 है। अब यहाँ देखिए कि ये चल जाएगा 20, और ये 4 कितना, 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, और ये NP निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, एकदम बच्चा वाला है, अगर दिमाग में कंसेप्ट फिट हो गया तो भैया कुछ कहो ही नहीं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, कितने के ग्रुप, 70 पीपुल के, मतलब 70 ग्रुप में आदमी हो गए, उसमें से कौन क्या क्या तेलावेली क्या, देखिए 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, और एटलीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी। अब बताइए, बोथ पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर चाय और कॉफी वाले लोग हैं, तो क्या बोले थे, चाय का अंग्रेजी टी, कॉफी का अंग्रेजी सी, तो NT यूनियन C बराबर कितना, 70। कुछ नहीं करना है, कितना हो गया, 70। फिर कहता है 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी, C फॉर कॉफी, कितना, 37, और फिर कह रहा है आपका, हाँ 52 लाइक टी, 52 लाइक टी, तब पूछ रहा है टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 ड्रिंक्स, और कम से कम एक ऐसा आदमी है जो दोनों ड्रिंक को लाइक करता है, तो हाउ मेनी लाइक बोथ, दोनों, यानी NT इंटरसेक्शन C इक्वल टू व्हाट, फिर से वही फॉर्मूला। अब यहाँ T इंटरसेक्शन C है, तो NT यूनियन C इक्वल टू NT प्लस NC माइनस NT
इंटरसेक्शन सी कर देंगे। यही तो निकालना है सर, यही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 70, यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है 37 है, तो यहाँ पर 37 पुट कीजिएगा और यहाँ पर कितना पुट कीजिएगा 52, दोनों प्लस में है तो इन्हें आगे क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा। 37 माइनस 52 इक्वल टू माइनस NT इंटरसेक्शन सी। भाई अब तो सोचने वाली बात है, 7 और 2 9 हो गया और 5 और 3 8 हो गया, यानी कुल मिला के कितना हो गया 89 हो गया। यहाँ पर कितना है 70 है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 19 बच जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे जोड़ लो यार, 70 माइनस 5 और 3 8, यहाँ 9, 89 हुआ कि नहीं हुआ। इज इक्वल टू माइनस NT या TC जो लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ घटाइए, आपको तो दिख रहा होगा 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। ओ सॉरी 9 में से यहाँ 9 89 में से घटेगा तो यहाँ 9 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम पहले ही बता चुके थे T इंटरसेक्शन C साफ हो गया, यानी T इंटरसेक्शन C का वैल्यू कितना निकल गया 19 निकल गया और ये आपका आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा, अभी लैंग्वेज कह रहा है और उस लैंग्वेज के थोड़ा सा और क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इसमें है लेकिन कुछ नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि NA का मान NA इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 20, NA यूनियन B, A यूनियन B का मान दिया हुआ है आपका 42 एंड NA इंटरसेक्शन B का मान दिया हुआ है सर 4। फाइंड, तो फाइंड करना है आपको। पहला क्वेश्चन NB, दूसरा क्वेश्चन है NA माइनस B और तीसरा क्वेश्चन है NB माइनस A। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बनने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा सोचिए कि NA मान पता है, NA इंटरसेक्शन B पता है, NA यूनियन B है, तो क्या NB का मान नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। NA यूनियन B का फॉर्मूला लगा दीजिए। NA यूनियन B का फॉर्मूला NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B लगाइएगा तो आपको NB का मान यहाँ से पता चल जाएगा। और NB का मान कैसे पता चलेगा वो देखिए, यहाँ पर कितना है 42 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ 42 है। NA का मान आपको पता है कितना 20, NB यही पता नहीं है और यहाँ पे तो 4 दिया हुआ है। अब बताइए कि 4 है और ये 42 है, तो 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 माइनस 20 इजिकल टू NB मतलब 26, यानी NB का मान 26 निकल गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन NA माइनस B, तो क्या लिखेंगे NA माइनस NA इंटरसेक्शन B, फॉर्मूला भी लिखा है 4 ठो। तो NA का मान कितना है आप देखिए 20 है और NA इंटरसेक्शन B कितना है 4 है, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। और तीसरा देखिए NB माइनस A निकालने के लिए कहेगा तो NB माइनस NA इंटरसेक्शन B कर दीजिएगा। NB का मान देखिए 26 निकाल चुके हैं, माइनस 4 कर दीजिए तो वैल्यू आपका 22 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको दिखाई दे दिया 5 नंबर कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हम 8 बना सकते थे लेकिन 9 बनाते हैं क्योंकि समय को हम लोग को पकड़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लो बेटा, क्वेश्चन आपके पास बुक में जरूर होगा, मैं बता दे रहा हूं कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, 26 read newspaper Times of India, 26 read newspaper iNext, 9 read both Hindustan and iNext, 11 read both Hindustan and Times of India, 8 read both Times of India and iNext, 3 read all of 3 newspaper। तो फाइंड करना है कि the number of people who read at least one of the newspaper, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि the number of people who read exactly one newspaper। क्लियर? अब यहाँ पर समझना है कि देखिए यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में एच लिख दिया है, iNext को आई लिखा है,
मतलब पेपर की संख्या कितना है 3, कुल मिला के पेपर की संख्या 3 तो डायग्राम बनाइए ए बी सी, फटाफट कर दीजिए। ये आपका हिंदुस्तान हो गया, ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये आपका आई नेक्स्ट हो गया। अब हिंदुस्तान ए बी सी आपको मैंने बोला था पुट करने के लिए डी ई एफ जी, फटाफट पुट कर दिए। अब यहाँ पर आप देखिए हिंदुस्तान, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपुल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? एन एच इज इक्वल टू कौन कौन है देख लीजिए। तो ए हो गया, देखिए ए डी ई जी, ए डी ई एफ, ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हो गया। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है वो हम लोग पुट कर देंगे। इसका वैल्यू 25 है तो 25 ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, नहीं इस तरीके से लिखना है, समझ में तो आ ही गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है इसी में कि 26 रीड न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी 26 ही है टाइम्स ऑफ इंडिया, माने एनटी इजिकल टू डी बी जी ई, तो लिखेंगे डी प्लस बी प्लस डी प्लस बी प्लस ई प्लस जी, क्लियर। और यहाँ पर फिर से आप देखिए कि 26 रीड न्यूज़पेपर आई नेक्स्ट, और आई नेक्स्ट भी पढ़ने वाला 26 ही है, और इसका मान कौन है? ई सी है, सी ई जी एफ, सी ई जी एफ, सी ई एफ और जी। स्पष्ट हो गया, जो था हमको उसको लिख दिए। ये आपका किसका मान है? एन एच का मान है। ये किसका मान है? एन टी का मान है। ये किसका मान है? एन आई का मान है। क्लियर। अब यहां पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 26 रीड न्यूज़पेपर आई नेक्स्ट, तो हम लिखे दिए 9 रीड बोथ हिंदुस्तान आई नेक्स्ट, 9 रीड बोथ, 9 रीड, 9 जो है वो बोथ है हिंदुस्तान और आई नेक्स्ट, हिंदुस्तान एंड आई नेक्स्ट। हिंदुस्तान और आई नेक्स्ट कौन है? ई प्लस एफ है, तो ई प्लस एफ कर देंगे, है ना, ये दोनों में है। उसके बाद आपका हो गया 9 रीड हिंदुस्तान एंड 11 रीड बोथ हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में कौन है? डी और ई है, तो यहां पर लिखा जाएगा डी प्लस ई, डी प्लस ई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 8 रीड बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया और आई नेक्स्ट, 8 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया ई प्लस जी, यानी ई प्लस जी हो गया। ऑल ऑफ 3 न्यूज़पेपर रीड्स 3, यानी 3 ठो ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया और आई नेक्स्ट, और उसका वैल्यू कौन है? ई, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग ई। तो अब यहाँ से मान निकालना है ए बी सी डी ई एफ, ये 9 कौन हो गया? देखिए ई प्लस एफ कहाँ है? ई प्लस एफ, ई प्लस एफ कौन है? हिंदुस्तान और आई नेक्स्ट में, तो यहाँ पर लिख देंगे एन हिंदुस्तान इंटरसेक्शन आई नेक्स्ट लिख दिए। 11 देख लीजिए कौन कौन है? डी प्लस ई, तो डी और ई कहाँ है? टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान में, तो एन टी इंटरसेक्शन एच कर दीजिए। और 8 कहाँ है? ई प्लस जी, ई जी के में है, देखिए सर ई और जी कहाँ है? इसमें है, टाइम्स ऑफ इंडिया और आई नेक्स्ट में, तो हम लोग लिख दिए एन टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरसेक्शन आई नेक्स्ट। और ये 3 कहाँ है? ई जो है वो तीनों में है, ए में, एच में भी है, टी में भी और आई में भी, तीनों में है, इसीलिए इसका जो लिखेंगे वो वैल्यू हो जाएगा एन टी इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन चाहे एच लिखिए, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये तीनों का वैल्यू लिख दिए। अब आपको जो जो दिया हुआ था उसको तो हम लिख लिए, अब हमको सबका वैल्यू निकालना है। आपसे पूछ रहा है कि ओनली हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने लोग हैं? ओनली मतलब ए का मान, अगर ए का मान निकल जाएगा तो आपका केवल हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोग निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा तो केवल आपका टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग निकल जाएगा, और सी का वैल्यू निकाल देंगे तो केवल आई नेक्स्ट का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब ए बी सी तो आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस अगर कहता है कि एटलीस्ट 1 ऑफ द पेपर
हाउ मेनी, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये हो गया। फिर कहता है कि द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब कम से कम एक पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो कम से कम एक पेपर पढ़ने वाला तो सब है। यानी पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यही पे लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए का वैल्यू व्हाट, बी का वैल्यू व्हाट, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ए बी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी निकाल दीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ए इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू व्हाट एंड सी इक्वल टू व्हाट, यानी ए बी सी का वैल्यू निकालिए, ए का निकालिए, बी का निकालिए, सी का निकालिए। तो इस इक्वेशन से हम सॉल्व करके सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए भाई मोरे, फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। ई का मान डाल दो, जी का मान निकल जाएगा। फर्स्ट में यहाँ देखिए ई के मान यहाँ रखिएगा, जी का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू कितना निकल गया 5 जी का वैल्यू 5 निकल गया। फिर ई का वैल्यू रखिए यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी का मान 8, यानी डी का मान यहाँ से हो गया 8। अब यहाँ पर फिर ई का मान रखिए कितना 3 रखिएगा 9 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी एफ का मान कितना हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए अब हमको क्या क्या निकल गया, तो जी डी एफ और ई तीनों का मान पता है, तो यहाँ पर देखिए जी का मान कितना, यहाँ 26 लिखिए, 26 इजिकल टू सी का मान हमको पता नहीं है, लेकिन ई एफ जी का मान पता है। ई एफ जी का मान, ई का मान 3, एफ का मान 6 और जी का मान 5। तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 5 13 घट गया, यानी कितना हुआ 26 आ गया ना, यानी आपका सी का वैल्यू हो गया 13। अब यहाँ पर देखिए फिर से देख लीजिए, गड़बड़ गया क्या, यहाँ 6 5 11 और 3 11 12 13 14 हो गया ना, सॉरी 14, यानी 26 माइनस 14 कर दीजिए इक्वल टू सी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखिए 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी सी इक्वल टू निकल गया 12। अच्छी बात है, सी का मान भी निकाल दिए। अब सी का मान निकल गया, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको बी का मान निकालता हुआ दिख रहा है, डी ई जी का मान देखिए 26, फिर से लिखिए 26 इजिकल टू डी का मान हमको पता है कितना है 8 प्लस बी का मान हमको पता नहीं है, तो बी को छोड़ दीजिए, ई का मान 3, जी का मान कितना 5 प्लस यहाँ पर बी बचा हुआ है, तो बी छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 5 और 3 8, 8 16, 26 में से 16 घटाइए, 26 माइनस 16 इजिकल टू बी, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 10, बी का मान कितना निकल गया 10 निकल गया। अब एक चीज बचा हुआ कौन, ए, लास्ट ए बच चुका है, और ए भी हम निकाल लेंगे क्योंकि डी ई और एफ का मान पता है, तो 25 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो डी का मान, सॉरी ए का मान तो पता नहीं है, डी का मान पता है, डी 8 है, उसके बाद ई 3 है और एफ भी हमको पता है 6, यानी यहाँ पर आपको 6 3 9 8 17, यानी 25 माइनस 17 इजिकल टू ए, और यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना निकल गया 8। तो अब बताइए कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हमने क्या बोला था, सबको जोड़ देने के लिए, तो ए फर्स्ट का आंसर कितना लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ए का जगह पर कितना पुट करिए सर, ए के जगह पर 8, बी के जगह पर कितना 10, सी के जगह पर 12, डी के जगह पर 8, ई के जगह पर 3, एफ के जगह पर एफ 6 और 6 हो गया, एफ हो गया, जी कितना है सर, जी देख लीजिए 5 और ये लिख लीजिए 5। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 6 और 5 11 और 3 14 कितना हो गया, कुल मिला के 52 हो गया, यानी ये आपका हो गया 52, आंसर हो गया 5। अब देखिए सेकंड का जो आंसर पूछ रहा है, तो a इक्वल टू कितना निकला है 10, b इक्वल टू कितना निकला है आप देख लीजिए, सॉरी a इक्वल टू 8 निकला है, तो a इक्वल टू 8 हो गया, तो a इक्वल टू 8, b इक्वल टू कितना 10 एंड c इक्वल टू कितना
आपका सी 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 कितने गया, सी इक्वल टू 12 और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको 3 वाला क्वेश्चन आएगा, 3 सिस्टम वाला, तो आप उसको इस मेथड से बना सकते हैं और निश्चित बनेगा, न बनने का कोई सवाल नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग का सेट थ्योरी आज समाप्त हुआ और क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, नहीं बनेगा व्हाट्सएप के माध्यम से हमको भेजेंगे, जो दिक्कत होगा आपको बताएंगे। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।